ईद पेंतिकोस या नज़ूल रुल कुद्स की ईद 19 मई को हम उसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। हालेलुया। और मैंने अनाउंस किया था यहाँ पर कि हम एक बड़ी सेलिब्रेशंस करेंगे और आप दुआ रोजे में ठहरें ताकि आप पाकरू से बैप्टाइज हो। इस पर पहले भी मैंने टीचिंग दी है कि पानी के बपतिस्मे का भी हुक्म है और पाकरू के बपतिस्मे का भी हुक्म है। ऑप्शनल नहीं है, चॉइस नहीं है, ये हुक्म है, ये कमांडमेंट है, ये अल मसीह का हुक्म है जो तमाम यीशु मसीह पर ईमान लाने वालों के लिए लाजिम है कि वो इसको पूरा करें। पानी का बपतिस्मा, बपतिस्मे का मतलब जो है वो डिबोना है, डुबकी देना है, छींटे मारना नहीं है। आपको पता है कई छींटे का भी बपतिस्मा देते हैं ना, तो इसलिए ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि बपतिस्मे का जो मतलब है वो है ही गोता देना, डुबकी देना। तो पता लोग तरह तरह के नामों से पुकारते जी गोता मिशन है। बपतिस्मे का मतलब ही किसी चीज को डुबोना है, रंगना है। तो इस पर मैंने पहले भी टीचिंग दी है और वो मैसेजेस बहुत ज्यादा लोगों ने सुने हैं। और क्योंकि हम जैसे जैसे करीब हो रहे हैं, नज़ूल रुल कुद्स की ईद आ रही है, ईद पेंतिकोस्त, तो लोग उन स्टेटमेंट्स को, उन बयानात को जो पहले मैसेजेस में हमने सुने हैं, उनको लोग रील्स जो हैं उनको शेयर कर रहे हैं। तो आज भी मैं चाहता हूं कि हम कलाम खुदा में से सीखें। और आज की जो आयत मुकद्दसा है वो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील है और उसका 3रा बाब है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 3रा बाब और 11वीं आयत मुकद्दसा को हम तिलावत करेंगे। आओ कलाम खुदा पर गौर करें। मत्ती 3रे बाब की 11वीं आयत। जी, खुदा की कलाम मुकद्दस में रकम है, मैं तो तुमको तौबा के लिए। जी, ये यूहन्ना अस्तबागी की स्टेटमेंट है। वो क्या कहते हैं? मैं तो तुमको तौबा के लिए, तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है, जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है। हालेलुया, वो मुझसे जोरावर है। मैं उसकी जूतियां उठाने की लायक नहीं। ये अकीदत देखें यूहन्ना की यीशु के लिए, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। पाकलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब एक आवाज में कहें आमीन। आज का मौजू है रूहुल कुद्स और आग का बपतिस्मा। नोट फरमा लें, हाजरीन और नाजरीन इसे नोट कर लें। आज हम सीखेंगे पाक कलाम में से रूहुल कुद्स के बपतिस्मे के ताल्लुक से। जैसे मैंने कहा कि पानी के बपतिस्मे का भी हुक्म है और ये तौबा जब की जाती है फिर लिया जाता है। और बपतिस्मा ऑलवेज, जब भी लफ्ज बपतिस्मा हो तो इस बात को याद रखना, बपतिस्मे का मतलब गोता देना, डुबकी देना, डबोना, रंगना, ये इसके मानी है। तो इसलिए छींटे का जो कॉन्सेप्ट है ना कि छुट्टे मार दो, इसका कोई बाइबल में इसका तालीम नहीं है। इसको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की? यीशु ने नबियों का जिक्र किया। चारों अनाजील में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु ने पुराने अहदनामा के बहुत सारे नबियों का तज़किरा किया अपनी टीचिंग में। लेकिन जब यीशु ने यूहन्ना का जिक्र किया तो वो मुनफरिद था, अलग था।
यीशु मसीह ने जब दूसरे अंबिया के बारे में तज़किरा किया, गो खुदा यीशु मसीह ने उनकी खिदमत और उनकी जो शख्सियात या उनकी हस्तियां जो थी उनको बड़ा हाईली बयान किया उनके बारे में। लेकिन जब यूहन्ना अस्तबागी के बारे में, जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में खुदा यीशु मसीह बयान करते हैं तो वो दूसरे नबियों से अलग थलग बयान करते हैं। और सबसे ताकतवर स्टेटमेंट जो खुदा यीशु ने यूहन्ना के बारे में दी है वो ये है कि जितने औरतों से पैदा हुए हैं यूहन्ना उनमें सबसे अजीम है। हालेलुया। ये बात यूहन्ना की जात और उसकी शख्सियत को बहुत बुलंद कर देती है। और इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, यूहन्ना क्यों अहम था, यूहन्ना अस्तबागी, जॉन द बैप्टिस्ट क्यों इतना अहम था, क्योंकि वो उसके पास यीशु मसीह की पहचान का कोड था, की थी उसके पास। उसने मुतारफ करवाया था, देखो ये खुदा का। हालेलुया। और आज इस बात को आप ज़हन नशीन कर लें कि यूहन्ना यीशु मसीह का पेशरो था, उसकी राह को तैयार करने आया था। और जब ये बात मेरे सामने थी तो मैं गौर कर रहा था कि जब कोई बादशाह आता है तो आपको पता है उसका प्रोटोकॉल भी होता है। उसकी जो प्रोटोकॉल टीम होती है वो पहले ही उस जगह पर पहुंच जाती है जहां उस बादशाह ने आना होता है, ताकि मुनासिब इंतजाम किए जाएं, प्रोटोकॉल, राहें हमारो रास्ते। अब गौर करें कि जब भी हमारे मुल्क में या दुनिया के सदूर और बादशाह और वुज़राए आज़म और वुज़राए आला जब उनकी मूवमेंट होती है तो उनके रास्ते तैयार किए जाते हैं, उनके लिए सड़कें साफ की जाती हैं, उनके लिए गार्ड ऑफ ऑनर का अरेंज किया जाता है, और फौजी पाइप बैंड जो है वो तराने और धुने बजाता है और नेशनल एंथम बजाए जाते हैं कि जी बादशाह आ रहा है। और हमारे मुल्क में भी आपको पता, लीड फोर्स की गाड़ियां आगे लगी होती हैं और वो सायरन बजा रही होती हैं और ताकि रास्ते क्लियर होते जाएं। और जब ये बात मेरे सामने थी तो मैं गौर कर रहा था कि खुदा का बेटा जब दुनिया में आया तो खुदा ने अपने बेटे के प्रोटोकॉल के लिए उस अजीम नबी का इंतखाब किया जिसके बारे में लिखा है, जितने औरतों से पैदा हुए यूहन्ना उनमें सबसे बड़ा है। यीशु की शान, यीशु की अजमत, आप गौर करें कि यूहन्ना को यीशु का प्रोटोकॉल ऑफिसर बनाकर भेजा गया। हालेलुया। इट मेक सेंस? समझ आ रही है कि वो यीशु की राहें तैयार करने आया था। उसके बारे में लिखा है, वो खुद तो नूर मगर नूर की गवाही देने को अहकाम सी यूहन्ना दा। वो यीशु की गवाही देने आया। और फिर यूहन्ना क्या कहता है? 11वीं आयत का दूसरा हिस्सा, लेकिन जो मेरे, ये किसकी स्टेटमेंट है? यूहन्ना की। लेकिन जो मेरे बाद आता है, लेकिन जो मेरे बाद आता है। यूहन्ना ने क्या कहा? लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जो रावण है। यीशु का तारुफ क्या करवा रहा है? जो मेरे बाद आता है। आपको पता है यूहन्ना 6 माह यीशु से बड़ा भी था। हालेलुया। अब यहां पर जरा गौर करें, यूहन्ना अस्तबागी की अकीदत यीशु के लिए, यीशु के लिए एहतराम, यीशु के लिए एक्नॉलेजमेंट। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खादिम जो हैं उनके लिए मेरा मैसेज है। आज पास्टर्स, लीडर्स, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज के जो हेड्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, वो एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। उनके लिए मेरा मैसेज है, अगर यीशु ने कहा है कि यूहन्ना जितने भी औरतों से पैदा हुए सबसे बड़ा है, तो फिर यूहन्ना ने भी कहा है जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है। एक दूसरे को कबूल करना। एक स्टेटमेंट में अक्सर कहता हूं कि जिसे खुदा ने कबूल किया है उसे हम भी कबूल कर लें, और जिसे खुदा ने छोड़ दिया उसे हम भी छोड़ दें। आज
हमारी लीडरशिप खासतौर पर पाकिस्तान में, मिडल ईस्ट के अंदर, इंडिया के अंदर आप अक्सर देखते हैं पादरी आपस में एक दूसरे न लड़न दें, वो एक दूसरे की खिदमत को मानने और कबूल करने के लिए थे। और ये अफसोसनाक हालत है, और इब्लीस ने अटैक किया है ताकि ये आपस में लड़ते रहें, उतना ना लड़न। हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई शैतान, इब्लीस और उसकी बदरूहों के खिलाफ है। हालेलुया। यूहन्ना ने क्या कहा? जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है। और फिर आगे क्या कहते हैं? मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। क्या बात है! ह्यूमिलिटी, हलीमी, फिरोतन शख्स, ये रियल पिक्चर है एक खादम की। एक ट्रू मिनिस्टर जो है, खुदा का खादिम जो सर्वेंट है, ये उसकी हकीकी पिक्चर है जो यूहन्ना ने हमें दिखाई है। और वो क्या कहते हैं? मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक। यीशु ने बड़े नबियों का जिक्र किया, यीशु ने पुराने अहद के अंबिया अकबर, अंबिया असगर का जिक्र किया, लेकिन जब यूहन्ना का जिक्र किया तो उसने कहा जितने औरतों से पैदा हुए यूहन्ना उनमें सबसे अजीम है, बड़ा है। लेकिन आप गौर कीजिए कि वो यीशु की शान कैसे बयान कर रहा है कि मैं उसकी जूतियां उठाने के भी। आज हमारे खादिम काश इस लेवल पर आ जाए कि वो एक दूसरे की इज्जत करना सीख जाए, एक दूसरे को एक्नॉलेज करना सीख जाए, एक दूसरे की खिदमत को कबूल करें, एक दूसरे को इज्जत दें। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, मलाकी के बाद कोई नबी बर्पा नहीं हुआ, एक तवील खामोशी थी, आसमान बंद था, कोई कलाम नहीं था। लेकिन जब यूहन्ना आया तो फिर से खुदा ने कलाम करना शुरू किया। हालेलुया। यूहन्ना की शख्सियत और उसके किरदार और उसकी मिनिस्ट्री पर आप गौर करें, आप दंग रह जाएंगे। ऐसा खादिम जिसकी मुनादी दिल लुभाने वाली चिकनी चौपड़ी बातें नहीं थी। यह बड़ी गौरतलब बात है। वो लोगों को जब तालीम देता तो क्या कहता था? सांप के बच्चों। कैसे कैसे अल्फाज, यूहन्ना की टीचिंग जो है, उसकी मुनादी जो है। आज आपको पता है कि हमारी कलीसियों में, हमारे चर्चेस में लोगों को खुश करने वाले मैसेज दिए जाते हैं। मुझे याद है एस्टर के पापा एक शख्स को मिले, उसका नाम भाई यकूब था। वो बंदा शराब शरूब पींदा होएगा, तो उन्होंने मिशन का जो पादरी आंदा सी तो कहता हुंदा सी, खुदावन तेरे रासबाज बंदे यकूब ली तेरा शुक्र है। ते बंदा वो खराब सी, शराब भी पींदा सी, जुआ भी खेलता सी। इनके पापा गए और उन्होंने जाकर उसको तौबा की तालीम दी। उन्होंने कहा यकूब तौबा कर ला, नहीं तो तू जहन्नम दी आग च सड़ेगा। उसने फिर तौबा की और उस शख्स ने यीशु को कबूल किया। आज कितने हमारे पास्टर्स हैं जो लोगों को जाकर तौबा की तालीम देते हैं। आज हमारी मुनादी चिकनी चौपड़ी, पुलपट चर्च से जो पैगाम दिया जाता है उसमें आमेजिश लोग कर देते हैं, दिल लुभाने वाली बातें, कलीसिया नाराज ना हो जाए। ठीक है, कलीसिया जो है वो चंदा देना ना बंद कर दे, दायकी बंद ना हो जाए, हमारी मेंबरशिप खराब ना हो जाए, इसलिए इस तरह के मैसेजेस दिए जाते हैं। यूहन्ना का किरदार हमें सिखाता है कि यूहन्ना ने अपनी मुनादी पर, खुदा के कलाम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। इसकी बड़ी जरूरत है आज कि ऐसे पैगामात जो खुदा के कलाम के मुताबिक हैं दिए जाएं, ताकि लोग तौबा करें और अपनी जिंदगी खुदा को दे सकें। यूहन्ना की मुनादी बहुत सख्त थी, कोई लिहाज नहीं, क्योंकि ना उसे चंदे की फिक्र थी, ना उसे रोटी की फिक्र थी। जंगली शहद और टिड्डियां वो खाता था, वो किसी दे घरों रोटी भी नहीं खाता, तो ना किसी को मांग के कपड़े पांदा से। तो ऐसा खादम वो भला किसी का लिहाज रखेगा जिन्होंने परवाह कोई नहीं है। हाँ जी,
और ना उसे शोहरत की भूख थी। और आप देखें कि लोग गिरदोनवाज से उसकी मुनादी सुनने आते थे, झटका मारदा सी लोगों को, लेकिन फिर भी कलाम सुनने लोग आते थे। इससे मुराद कि लोग सच्चाई के मुतलाशी हैं। अगर सच्चाई बयान की जाए तो लोग सुनने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए खादमों से मेरी दरख्वास्त है कि वो दिलेरी से खुदा का कलाम बयान किया करें। 11वीं आयत को फिर से पढ़ते हैं, तीसरे बाब की 11वीं आयत जो हमारी मरकजी आयत है। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है। मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको गौर करें, वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। पाकरू का बपतिस्मा कौन देता है? यीशु देता है। पाकरू का बपतिस्मा कौन देता है? यीशु देता है। यीशु अल मसीह के अलावा कोई और पाकरू का बपतिस्मा नहीं दे सकता। इसे नोट फरमा लें। फिर हम गौर करते हैं, यीशु मसीह ने अपनी जो मिनिस्ट्री है 3.5 साल तकरीबन, उसमें खुदाम यीशु ने बहुत सारी तालीमात दी। रूहुल कुद्स के बारे में भी खुदाम ने टीचिंग दी। देखिए जरा मेरे साथ, यूहन्ना 14:16। यूहन्ना 14वां पूरा बाब आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम एक आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना 14वें बाब की 16वीं आयत है मुकद्दसा जी, खुदा के कलाम में से। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 14वां बाब 16वीं आयत। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, खुदा यीशु ने कहा मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। यानी यीशु मसीह जब तक जमीनी खिदमत में थे तब तक रूहुल कुद्स नाजिल। तो इसलिए अभी ये नबूवत और ये कलाम जो यूहन्ना अस्तबागी ने जो नबूवत की थी मत्ती 3 बाब की 11वीं आयत में, कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है और मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। यीशु ने अपनी टीचिंग में, अपनी तालीमात में रूहुल कुद्स के बारे में बहुत ज्यादा तज़किरा किया, सिखाया। और फिर यकीनन रूहुल कुद्स उनके साथ साथ था। यह बड़ी अहम बात है जो मैं करने जा रहा हूं। कई लोग कहते हैं जी मैं दुआ करता हूं, मैं बाइबल भी पढ़ता हूं, मुझे खुदा ने बड़ी अकल दी हुई है, तो क्या रूहुल कुद्स मेरे नहीं मिला मुझे? उनके लिए मेरा मैसेज है कि रूहुल कुद्स का साथ साथ होना फर्क बात है, रूहुल कुद्स का अंदर होना दूसरी बात है। अब रूहुल कुद्स साथ साथ था। ये वैसा ही है जैसे आप ग्लास लेते हैं और किसी टब में या बाल्टी में आप ग्लास डालते हैं, तो ग्लास आपने अभी भरा नहीं है, ग्लास नीचे किया है, पानी जो है वो ग्लास के इर्द गिर्द है, ग्लास के अंदर नहीं है। तो लेकिन जब ग्लास के अंदर आ जाएगा फिर आप कहेंगे जी पानी ग्लास में है। तो यही बात है, रूहुल कुद्स साथ साथ था, लेकिन ईद पेंतीकोस्त के दिन जब 120 की जमात दुआ में ठहरी हुई थी, उस दिन रूहुल कुद्स उनके अंदर आ गया उनके। रूहुल कुद्स छूता भी है। रूहुल कुद्स जैसे कहते हैं ना टच टच टच, ये हो जाता है टच टच, लेकिन टच टच ना गाल नहीं बन रही। रूहुल कुद्स के बपतिस्मे की जरूरत है। रूहुल कुद्स का आपकी जिंदगी में आना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जिंदगी में जब वो आएगा आगे चलकर इन चीजों को हम सीखेंगे। और फिर यीशु मसीह ने अपनी खिदमत को मुकम्मल किया और बाप का मिशन था बेटा मसलूब हुआ और फिर दफन हुआ और फिर जिंदा हुआ, ठीक है। और फिर जिंदा होने के बाद 40 डेज अपने शागिर्दों पर जाहिर। और मैंने 40 के अदद के बारे में पिछले मैसेज में बड़ी तफसील आपको बताई थी कि 40 का अदद जो है वो बड़ा अहम है और बाइबल में तकरीबन 150 मरतबा 40 का जो अदद है इसका तज़किरा हमें मिलता है पुराने और नए अहदनामा में। ये बहुत अहम सब्जेक्ट है।
ये बहुत अहम अदद है जिस पर पाक कलाम में बहुत ज्यादा बात की गई है। अब इससे पेश करके खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर सऊद फरमाते, उठाए जाते। जब हम अमाल की किताब उसके पहले बाब की 4 और 5वीं आयत पढ़ते हैं तो आओ देखें खुदा के कलाम में से वहां पर हमारे लिए क्या पैगाम है। यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाने से पहले अपने शागिर्दों को जो पैगाम दे रहे हैं वो जरा सुने। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया। अब ये गौर तलब बात, जैसे मैंने कहा था कि पानी के बपतिस्मे का भी हुक्म है और रूहुल कुद्स के बपतिस्मे का भी हुक्म है जी। और उनको मिलकर और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम उससे पहले सुन चुके हो। यीशु ने यूहन्ना की स्टेटमेंट को अब रिपीट किया है। सुने गौर से, मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया मगर तुम थोड़े दिनों के बाद थोड़े कितने दिनों के बाद? 10 दिन के बाद। कितने दिनों के बाद? 10 दिन। यीशु मसीह 40 दिन तक जाहिर होता रहा और फिर जब सऊद फरमाया तो उससे 10 दिन के बाद, क्योंकि ईद पेंतिकोस थी तो थोड़े दिनों से मुराद 10 दिन के बाद क्या होगा? मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया, आमीन। खुदावंद यीशु ने ये स्टेटमेंट दी और फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस हुक्म को पूरा किया। और इस पर पहले भी मैं स्टेटमेंट दे चुका हूं कि जब रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ, 120 की जमात जिस बाला खाना में अपर रूम में दुआ में ठहरी हुई थी वो हिल रहा था। वो क्या था? जुम्बश थी वहां पर। जैसे जब खुदा हम कलाम हुआ, शरीयत जब दी तो कोहे सीना जो है वो जुम्बश खा रहा था, पहाड़ हिल रहा था क्योंकि खुदा उतरा हुआ था। और इसी तरह जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ है तो वहां पर भी जुम्बश थी। और ये जुम्बश सिर्फ उस बाला खाना में थी, बाहर ना तो कोई दरख्त हिल रहा था, ना कोई बर्तन टूट रहा था, किसी को नहीं पता था, लेकिन सिर्फ उस कमरे में ये हो रहा था। और आज भी पाक रूह वहां नाजिल होता है जहां पर उसके वादों का यकीन करने वाले लोग हैं। ये अपर रूम में 120 की जमात उसके कलाम पर यकीन करने वाली थी, इसलिए वो हिल रहा था। और फिर खुदावंद यीशु ने एक और स्टेटमेंट दी। अमाल पहले बाब की 8वीं आयत मुकद्दसा पढ़िए जी। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। यहोवा विटनेस वाले कहते ने ਅਸੀਂ यहोवा दे गवाह हां। और बाइबल च कितने यहोवा दे गवाहां दा जिक्र, लेकिन यहां उसने कहा तुम मेरे गवाह होगे। यीशु के गवाहों का जिक्र मौजूद है। हालेलुया। हालांकि पुराने अहद का यहोवा भी वही है, ठीक है, लेकिन ये सीखने वाली बात है चलते चलते। अच्छा, जो बाइबल पर तनकीद करते हैं, आपको पता है बाइबल पर बहुत ज्यादा दुनिया ने तनकीद की, बड़े तीर इसके खिलाफ चलाए, इसको मिटाने की कोशिश की, बाइबल बदल गई, ये हो गया वो हो गया। वो कहते हैं बाइबल में तो एक जगह लिखा है कि यीशु मसीह इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी और के पास, तो इंजील का पैगाम तो मकामी है, आलमगीर नहीं है। फिर कई दफा वो कहते हैं यीशु ने कहा था तुमने यरूशलेम से बाहर, यानी बहुत सारे लोग आयत को पढ़ते हैं, पूरी बाइबल को नहीं पढ़ते। अब यहां पर क्या लिखे है 8वीं आयत में जो खुदा की बंदी ने हमारे लिए पढ़ा है, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम। अब सुने गौर से, दुनिया और कौमें निजात का पैगाम, इंजील का पैगाम मकामी नहीं है, लोकल नहीं है, ये आलमगीर है। यरूशलेम में फिर और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, गैर कौमें सामरिया
बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। रूह कुद्स का बपतिस्मा इसलिए उनको दिया गया, इसलिए हुआ कि वो दुनिया में यीशु के गवाह ठहरे। चारों अंजील यीशु के कामों को बयान करती हैं, और रसूलों के अमाल जिसमें से हम हवाले पढ़ रहे हैं, इस किताब का टाइटल क्या है? रसूलों के अमाल। अनाजील को पढ़ते हैं तो हमें यीशु की मिनिस्ट्री नजर आती है, अमाल की किताब पढ़ते हैं तो किन की मिनिस्ट्री हमें नजर आती है? रसूलों की मिनिस्ट्री हमें नजर आती है। दर हकीकत रसूल उस वक्त मिनिस्ट्री में कामयाब हुए हैं जब उन्हें रूह कुद्स मिल गया था। इसलिए अगर चारों अनाजील में हमें यीशु मसीह की मिनिस्ट्री और खिदमत और मौजज़े नजर आते हैं, तो अमाल की किताब में हमें रूह कुद्स के काम और मौजज़े नजर आते हैं। और रूह कुद्स आज भी उस कुदरत को जारी रखे हुए हैं, वो अनॉइंटिंग आज भी जारी और सारी है। और फिर जब हम दूसरे बाब को पढ़ते हैं, अमाल दूसरे बाब में, तो लिखा है वो सब रूह कुद्स से भर गए। हालेलुया। वो सब रूह कुद्स से, ये जो सब थे इसमें कौन कौन था? इसमें रसूल भी थे, इसमें कलीसिया भी थी, और हमारे खुदावंद की मां भी थी, मुकद्दसा मरियम। मुकद्दसा मरियम की जाती अक़दस और शान में मैंने बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं, लेकिन गौर तलब बात यह है कि मुकद्दसा मरियम को लिखा है कि जब उसे पैगाम मिला तो ये पैगाम दिया गया कि वो रूह कुद्स की कुदरत से हामला होगी, खुदा की रूह उस पर साया करेगी। हालांकि यीशु मसीह का जो जन्म है, यीशु मसीह की जो पैदाइश है, यीशु मसीह का जो ज़हूर है, यीशु मसीह का जो तजस्सुम है, वो रूह कुद्स की कुदरत से हुआ है। लेकिन इस जगह पर 120 की जमात, रसूल यानी पास्टर, 120 में बाकी लोग यानी जमात, हमारे खुदावंद की मां मुकद्दसा मरियम, ये सब वहां पर 10 दिन तक दुआ में ठहरे रहे हैं। कितने दिन तक? 10 दिन तक दुआ में ठहरे रहे। और लिखा है जब वो रूह कुद्स से भर गए तो क्या करने लगे? और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे। क्या करने लगे? गैर ज़ुबानें बोलने लगे। रुक जाए जी, कौन बोलने लगे जी? 120 की जमात, खुदावंद के शागिर्द भी, पास्टर्स भी, कलीसिया भी, मुकद्दसा मरियम भी, ये सब रूह कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। अफसोस आज के पेंटिकॉस्टल चर्चेस पर, जो अपने आप को पेंटिकॉस्टल तो कहते हैं, लेकिन जो कुछ पेंतिकोस के दिन हुआ उन्होंने उस आग को खो दिया है। आज बहुत सारे पेंटिकॉस्टल चर्चेस में मुझे तजुर्बा हुआ है कि पास्टर भी गैर जुबानें नहीं बोल रहा, कलीसिया भी नहीं बोल रही, आग चली गई है, फायर चली गई है। कलीसिया रूहानी तौर पर खुश्की का, ड्राइनेस है, शिकार हो चुकी है। अफसोस, यहां पर क्या लिखा है? और वो सब रूह कुद्स से, और क्या करने लगे? सुने गौर से, बोलने लगे। रसूल गैर ज़ुबानें बोलते हैं, उस वक्त की जमात गैर ज़ुबानें बोल रही थी, मुकद्दसा मरियम गैर ज़ुबानें बोल रही थी। आज के चर्च को क्या प्रॉब्लम है? आज का चर्च कहां पर है जो जुबानें नहीं बोलता? लिखा है जो गैर जुबान में दुआ करता आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से बातें करता है। अब क्यों नहीं खुदा से बातें करते? अब क्यों खुदा से गुफ्तगू नहीं करते? अफसोस, आज हमारे चर्चेस में कोई एक अद्धा बंदा होगा जो बेचारा कल ही गैर जुबाना बोलने दिया, बाकी सारे बैठे हुए हैं। क्योंकि जब फाखरू की आग होगी, फाखरू का बपतिस्मा होगा,
तो फिर लोग रुक नहीं सकते, फिर एक फ्लो होगा। और यह भी लिखा है जो गैर जुबान में दुआ करता अपनी तरक्की करता है। अगर आपकी तरक्की नहीं है, अब देखिए जो तरक्की याफ्ता मुबालिक है वो गरीबों की मदद करते हैं, वो जरूरतमंदों की मदद करते हैं। आप ईमानदार इसलिए दूसरों की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी अपनी तरक्की नहीं हो रही। मुझे याद है, क्योंकि मुझे भी 30 साल हो गए, मोर देन 30 years, 3 decades, और मैंने अपनी मिनिस्ट्री में सुपर नेचुरल काम देखे, हैरान कुन काम, हैरान कुन, सुपर नेचुरल। उस वक्त किसी को पाक रूह का बपतिस्मा हो जाना, उसने बड़ी खुशी मनानी। अगर ना होना तो रोते रहना कि मुझ में कोई कमी है, घाटा है, मेरी जिंदगी में गुनाह है, नाकामी, फेलियर है, खुदा मुझे माफ कर दे और मुझे पाक रूह दे। रोना और आंसू बहाने कि जी मैंने पानी का बपतिस्मा तो लिया हुआ है लेकिन मुझे पाक रूह का बपतिस्मा है। आज गौर करें कि लोग जो इबादतों में जाते हैं किस माइंड सेट के साथ जाते हैं। अफसोस, इबादतों को आज सर्कस और नीलाम घर बना दिया गया है। लोग वहां पर लॉटरी के लिए जाते हैं, लोगों को लालच की बुनियाद पर कि जी वॉशिंग मशीन दी जाएगी आपको, जी वो माइक्रोवेव ओवन जिस खाना गर्म हुंदा है, काश उन्होंने रूहानी तौर पर भी गर्म कर दें, काश उनको रूहानी आग भी दे दे ताकि वो रूह की आग में जलते रहें। क्योंकि रुल कुद्स और आग का बपतिस्मा जो है वो सिर्फ यीशु देता है। कलीसिया को आग की जरूरत है। आज हम चर्चेस में बिल्डिंग्स के लिए दुआ करते हैं, अच्छी बात है। हम चर्च के कालीन के लिए दुआ करते हैं, पंखों के लिए दुआ करते हैं, लेकिन हम रुल कुद्स की आग के लिए दुआ नहीं करते। चर्च के पास आग होगी, बाकी चीजें खुद ब खुद आ जाएंगे। लोग आप ही लाए आएंगे, आपको कहना भी नहीं पड़ेगा। पुलपट से कभी जरूरतों की मुनादी ना करें, पुलपट से सिर्फ इंजील का पैगाम दुनिया तक पहुंचाएं, बाकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। पहले ढूंढो तो मुस्की, बादशाही, रासबाजी, तो बाकी चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। आए झुके और सके मुझे पाक रूह से भर दे, पाक रूह से भर दे, मुझे आग दे, मुझे आग चाहिए, मुझे रुल कुद्स की आग चाहिए, मुझे रुल कुद्स की आग चाहिए। ऐ खुदा, कलीसिया में से लालच की स्पिरिट चली जाए। कलीसिया मादी चीजों के पीछे भाग रही है। ईमानदारों ने, पासवानों ने, चर्चेस ने रूहानी चीजों का मुतबादल ढूंढ लिया है। रूहानी चीजों का कोई मुतबादल नहीं हो सकता, रुल कुद्स का कोई मुतबादल नहीं हो सकता। उस जादूगर ने कहा था रसूलों को कि मुझसे रुपया ले लो और जो कुव्वत तुम्हारे पास है मुझे भी दे दो। रसूलों ने कहा तू और तेरा पैसा गर्त हो, तू खुदा की बख्शिश को रुपयों से खरीदना चाहता है। आप पाकरू को खरीद नहीं सकते, क्योंकि पाकरू वो लोग जो टूटे हुए हैं, ब्रोकन है, जिन्होंने तौबा की है, जिन्होंने जीवन यीशु को दिया है, उनके जीवन में आता है। और मिलकर दुआ करें और चंद लम्हे हम कुछ वक्त हम पाकरू की जुबानें भी बोलेंगे। और आज पाकरू आपको नया जोर बख्शेगा। आज आप ममूर हो जाएंगे। नाजरीन भी मेरे साथ दुआ में ठहरे। आपको भी मैं चैलेंज देता हूं, आप जितने मुझे सुन रहे हैं, आओ दुआ करें, आओ दुआ करें, आओ दुआ करें। राबाको शेबे एदेरे ब्रेके देले बाको दो दो खो दो दो रो। गैर जुबानों का सोर्स रुल कुद्स है। गैर जुबानों का सोर्स होली स्पिरिट है। जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी, वो गैर जुबानें बोलने लगे। पास्टर भी गैर जुबानें बोले, कलीसिया भी गैर जुबानें बोले, ईमानदार भी गैर जुबानें बोले, लेमैन भी गैर जुबानें बोले, वर्शिपर्स भी गैर जुबानें बोले, साजिंदे भी गैर जुबानें बोले, मीडिया वाले भी गैर जुबानें बोले, पास्टर्स भी गैर जुबानें बोले, अशर्स भी गैर जुबानें बोले। और रब खोदोलो रोसे ब्रे खोदोरो, और रब खोदोलो रोसे ब्रे के देले, और रब खदाला रसा ब्रा खदाला, वो सब गैर जुबानें बोलने लगे। और हम बोले
रसूल बोलते थे, कलीसिया बोलती थी, मुकद्दसा मरियम भी गैर जुबानें बोलती थी, आओ हम भी गैर जुबानें बोले। ओ रज़ाबारा खादाला रज़ाबारा खादाला ओ रोसो बोरोको दोलो रोसो बोरोको दोलो रो इंदा रज़ाबारा खादाला रज़ाबारा खादाला इंदेरे के में तोरो को तोरो सीबी तोलो रो। हालेलुया। जो नाज़रीन है वो भी दुआ में ठहरे। पाकरू की आग आपके जीवन में काम करेगी, आपकी जिंदगी में फतह आ जाएगी, विक्ट्री आ जाएगी। यू आर नॉट विक्टिम, यू आर विक्टर। आप विक्टर है, आप विक्टोरियस है। और सबरो को दोलो से मेरे खुदा बाप अपनी कुदरत को जाहिर कर, जाहिर कर। खुदा बरकत दे और कसरत से दे।